खुदावंद के कदूस नाम में आप सबों की सलामती हो। आज के नए दिन के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। पाक कलाम में से आज हम देखते हैं ज़बूर नंबर 115 की 14वीं आयत। खुदावंद तुमको बढ़ाए और तुमको और तुम्हारी औलाद को। खुदावंद का कलाम का पढ़ा जाना हम सबको लिए बायस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। जब हम यहाँ पर लफ्ज़ बढ़ोतरी को, बढ़ाए जाने को देखते हैं तो हमारे ज़हनों में ये ख्याल आता है कि हमारे रुपए पैसे के अंदर, ख़ानदानों के अंदर, खिदमतों के अंदर खुदा बढ़ोतरी को लाए, खुदा वुसअत दे, खुदा ग्रोथ दे। जब इस साल का आगाज़ हुआ तो उससे पहले यही लफ्ज़ खुदा ने मुझे दिया, बढ़ोतरी का, ग्रोथ का। और मेरे अज़ीज़ों, जब भी हम दुआ में झुकें तो हम खुदा से बढ़ोतरी को मांगें कि खुदा हमें बढ़ोतरी दे। और कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोल दिया जाएगा। सो खुदा चाहता है कि वो हमें ग्रोथ दे, बढ़ोतरी दे, लेकिन हमें भी दुआ में इनको मांगना है। और हमारी ख़ास जो लिस्ट है जिसमें शामिल है कि ना सिर्फ खुदा हमें रुपए पैसे के लिहाज से बढ़ोतरी दे, खुदा हमें हिकमत में बढ़ोतरी दे, खुदा हमें खिदमत में बढ़ोतरी दे, खुदा हमें ख़ानदानी मामलात के अंदर ग्रोथ दे और हमारे पास कोई किसी चीज़ की कमी ना है। खुदा हमारी खिदमतों के अंदर बढ़ोतरी दे, खुदा हमें हिकमत और दनाई में बढ़ोतरी दे, खुदा हमें समझ में बढ़ोतरी दे, खुदा हमें परख में बढ़ोतरी दे, खुदा हमें फैसले करने में बतायत से समझ दे। सो मेरे अज़ीज़ों, जब हम बढ़ोतरी के लिए खुदा से दुआ मांगते हैं कि खुदा हमें इंक्रीज़ दे, तो खुदा ज़रूरी इंक्रीज़ देता है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में जो भी हम जिस बात को डिक्लेयर करते हैं उसके लिए कुछ काम भी हैं जो हमें करने ज़रूरी हैं। अगर हम वो करते हैं तो बढ़ोतरी हमारे लिए यकीनी तौर पर तय है। कलाम मुक़द्दस में अगर हम मिसाल के तौर पर रुपए पैसे की बढ़ोतरी चाहते हैं कि हमारे पास कमी ना आए, खुदा हमारी ज़रूरियात को पूरा करे, तो कलाम मुक़द्दस में से, पुराने अहदनामा में से मलाकी में हम देखते हैं उसके 3 बाब की 10वीं आयत से 11वीं आयत तक, पूरी दाई की ज़ख़ीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास इसके लिए जगह न रहे। मैं तुम्हारी खातर टिड्डी को डांटूंगा और तुम्हारी ज़मीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी और तुम्हारे ताकिस्तानों का फल कच्चा ना झड़ जाएगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। आमीन। सो अजीज़ों, अगर हम इस वादे पर, बरकत पर काबिज़ होना चाहते हैं तो हमें भी कुछ करना है, और वो ये है कि बीज बोना है। हमें पूरी दाई की ज़ख़ीरा खाना में खुदा की हजूरी में लेकर आनी है। और फिर मेरे अजीज़ों, ज़िंदगी के जिन जिन एरियाज़ में हमें खुदा के कलाम को सामने रख कर इंक्रीज़ चाहिए, बढ़ोतरी चाहिए, तो जो काम हमारे हैं उन काम को, उन जिम्मेदारियों को हम निभाना शुरू करें। मेरे अजीज़ों, बरकत खुदा यकीनी देने पर कादर है। मेरी दुआ है कि खुदा आपके कारोबार में बढ़ोतरी दे, इंक्रीज़ दे, ग्रोथ दे और आप किसी चीज़ के मोहताज न रहें। हिकमत और दनाई में खुदा आपको इंक्रीज़ दे, आपके खिदमती मामलात के अंदर, मिनिस्ट्री के अंदर खुदा बढ़ोतरी दे और आप खिदमत में भी आगे बढ़ें। आपके ख़ानदानों के अंदर खुदा इंक्रीज़ को लेकर आए, हर कमी बेशी जाती रहे। लेकिन मेरे अजीज़ों, इसके लिए हमें ईमान का स्टेप लेना है, और जो काम हमने करने हैं उन कामों को करने के लिए हम भी तैयार हों। उन कामों को करने के लिए हम पीछे ना हटें, हम सख्त दिली ना अपनाएं, बल्कि हम उन कामों को कर गुजरें। सो मेरे अजीज़ों, खुदावंद आपको बरकत दे और आप सबों के साथ हो। आमीन। पाक खुदा यीशु मसीह के कादर नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं
تیری تعریف کرتے ہیں۔ آج کے دن ہم نے انکریز کے بارے میں، بڑھوتی کے بارے میں کلام سیکھا پاک خدا۔ آج جب کہ بہت سارے لوگ تنگ دستی کے اندر ہیں، مصیبت کے اندر ہیں، کال کے اندر ہیں، اور خداوند مختلف طرح کی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، یسوع کے نام میں آج ان کے لیے بڑھوتی کو مانگتا ہوں، ان کے لیے گروتھ کو مانگتا ہوں، انکریز کو مانگتا ہوں، روپے پیسے میں انکریز آئے، اور خداوند تیرے لوگ اپنے کاروبار میں ترقی کریں۔ اے خداوند ایسے سورسز، ایسے ذریعے مہیا کر پاک خدا، تو ایسا کرنے پر قادر ہے پاک خدا۔ تو اپنے لوگوں پر اپنے رحم، اپنے ترس کو جاری کر، بڑی برکت دے، یسوع کے نام میں آمین۔